गज़ल का मायना एक्चुअली ये हाजिर टू है एंड स्पेशली द कॉम्बिनेशन हरिहरन जी एंड जाकिर हुसैन साहब की यूनिक जोड़ी है एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ देम इनफैक्ट हम क्या पूरी दुनिया जानती हैं बट हरी जी इज़ अ हरिहरन इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स वेरी क्लोज टू अस एंड वी बिलीव इन गुड म्यूज़िक ही बिलीव्स इन गुड म्यूज़िक एंड आज हाजिर टू जो गज़ल जो जॉनर है ये जब रिलीज़ किया है तो हमें और अच्छा लगता है कि Good music is coming out. everywhere in fact people from all over they're calling us up and it's a very good album and I wish them all the best and come up with some more. More albums. Being a personal friend of Hari, I wish him all the best for this album, Hazir 2. हाजिर 1 भी इनका जो है बड़ा अच्छा गया था और ये भी होपफुली आई एम श्योर इवन दिस हाजिर इज आल्सो गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिलीज एंड आई होप ही मेक्स मोर एल्बम्स लाइक दैट हरिहरन जी he himself is a very unique person है ना. Yes. So how unique his this ये उनकी रचना कितनी यूनिक आप समझती हैं कितनी अलग. बहुत ही अच्छा है उनके जो जितने कॉम्पोजिशंस है ही इज़ अ ग्रेट कंपोज़र एंड ही सिलेक्ट्स अ गुड पोइट्री और उनका अपना एक जो वो ट्राई करते हैं ऑल द ब्लूज़ एंड द वेस्टर्न मिक्स करके बट उनकी जो शास्त्रीय संगीत की जो वो बहुत ज़्यादा उनका दखल है उनके ऊपर जो वो मैं क्या बोलूँ मतलब इट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हरिहरन जी ने आज के दौर में जो हम लोग कोशिश करते हैं वो भी कर रहे हैं एंड ही स्टिल बिलीव्स इन दिस जॉनर गज़ल एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. सर 21 साल के काफ़ी लंबे अरसे के बाद जाकिर हुसैन और मतलब दोनों लोग साथ आ रहे हैं हरिहरन में. जी इसके बारे में कुछ देखिए अच्छी चीज़ नहीं मैं सोचती हूँ कि बहुत ख़ास चीज़ जो होती है वो उसके लिए वक्त लगता है और आसान नहीं है सोचना है एंड ही डजंट डू कि मतलब आज किया तो कल किया इट्स वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी तो 21 साल बाद ही सही लेकिन कोई अच्छी एल्बम इट्स अ ब्यूटीफुल एल्बम इट्स कम. यस यस ऑफ कोर्स टाइम डजंट मैटर. जैसे क्या होता है कि भी 21 साल पहले अगर आई है तो ये इट्स अ गुड थिंग भी 21 साल के बाद एक और एल्बम उन लोगों ने बनाया है एंड जाकिर भाई एंड हरी दे आर बोथ such capable musicians, I'm sure they have done wonderful thing. Wonderful. थैंक यू सो मच. Thank you so much. फिर से आप वापस हैं हाजिर हैं और जाकिर हुसैन भी हैं आपके साथ. जी, तो क्या कुछ सामने लाने वाले? यही बात है कि 21 साल के बाद ज़रूर कुछ तब्दीलियां आप महसूस करेंगे पोइट्री में, गायकी में. खान साहब तो हर जॉनर बजाए हैं तो मैं उनके बाद बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं और इल्म इतना है और उसके साथ साथ ऐसे पेश करते हैं उसे तो वो सोने पे सुहागा मतलब वो नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सजा देते हैं गाने को और बड़ा मज़ा आया इस बार भी हम जब हमने रिकॉर्डिंग किया है और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे. तो हरीम साहब इस नगमे में इस हाजिर 2 में सबसे यादगार जो है कौन सा ऐसा? देखिए एक गाना नहीं कर सकते हैं आप, 2-3 गाना हर गाने का खुशबू अलग है. उसमें ठुमरी अंग है, उसमें गज़ल अंग है, उसमें नज़म है, नज़म स्टाइल का एक गाना है, एक ब्लूज़ी है, वेरी ब्लूज़ काइंड ऑफ वेस्टर्न ओरिएंटेड सॉन्ग और एक दो गाने तो बिल्कुल राग में हैं, प्योर राग में हैं, पूर्य धनश्री और एक भैरवी में है. भैरवी में जो हमने एक दादरा भी गाया है, दादरा अलग शैली है तो ऐसा है. कोई ऐसा नगमा जो आप सुनाना चाहेंगे? ने अभी तो सुनाएंगे हम ज़रूर आपको. निशायूं तो थे रह गुज़र में बहुत मगर मोड़ थे इस सफ़र में बहुत. निशायूं तो थे
रह गुजर में बहुत। So sir, इसको आप हाजिर टू whom you would like to dedicate like टू फॉर ऑल माई फैंस, जो भी सुनते हैं और सुनना चाहेंगे आप ज़रूर सुनिएगा, ये सब आपके लिए है। अच्छा सर, काफ़ी अरसे के बाद जो है 21 साल का लंबा काफ़ी अरसा जी। होता है इतने मतलब काफ़ी लंबे अरसे के बाद कैसे क्योंकि मतलब क्या है आप ना, और जाकिर साहब जो एक हाँ। मतलब क्या कैसी मोहलत बन पाई कि देखिए कि हम दोनों भाई भाई हैं, दोस्त हैं, मिलते रहते हैं। अब उसके बाद मैं कॉलोनियल कज़न में बहुत बिज़ी रहा बहुत साल, और खान साहब तो इतने बिज़ी रहते हैं, मतलब वो आधे वक्त तो फ़ॉरेन रहते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, और मेरे ख्याल से वो उनके पास फुर्सत ही नहीं, सिर्फ ट्रैवल करते हैं या ही इज़ परफॉर्मिंग। तो इस बीच मैं भी कुछ फिल्मों में वगैरह, एक होता है ना बट जाते हैं ना अपने काम में, क्या शैली अलग है तो मिजाज भी अलग हो जाता है। और इस बीच में मैंने और एल्बम्स भी किए हैं, काश, वक्त पर बोलना, तो इस तरह के एल्बम किए हैं। तो लास्ट ईयर हमने क्या कहा कि ये इस साल हम करेंगे just one last sir, we just see your very unique style of jewelry and all that इसका या कुछ नहीं, मैं शौकीन हूँ। हाजिर में कुछ हाजिर से जी से ही कुछ नहीं, इसका ताल्लुक है मैं क्या? हाजिर से नहीं, मैं शौकीन हूँ ज्वेलरी का, और दैट इज़ एज अ पार्ट ऑफ मी, जैसे जुल्फ हैं तो इसी तरह से हम कुछ पहनते हैं। कोई मतलब ही नहीं म्यूज़िक करके। ये इस देश के दो सबसे बड़े दिग्गज कलाकार जो हैं वो साथ में आए हैं, और एक कोलैबोरेशन हम लोगों के नसीब में इतना मतलब ओकेजनली मिलता नहीं, बहुत रेयरली मिलता है। इसका पूरा फ़ायदा हम उठाना चाहिए। इसका जो म्यूज़िकलिटी है, इसका जो लेवल ऑफ सिंगिंग है, लेवल ऑफ प्लेइंग है, बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। सो इसको एकदम एक अनमोल रत्न की तरह हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आप लोग पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर ओकेजन्स हैं कि टू ग्रेट आर्टिस्ट लाइक दिस कम टुगेदर। जाकिर साहब और जो है हरियाणा साहब दोनों ही जो है अपने अपने फील्ड के महारथी हैं और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वही मेरा यही कंप्लेन है कि गैप बहुत ज़्यादा हो गया दोनों। पहला हाजिर जो है 20 साल पहले किया था, तो आई रियली विश दैट द नेक्स्ट वन दैट दे कम आउट, दे डोंट टेक 20 more years, they should come out very fast in the next year only. All of y'all, the Hazir is still selling and doing. The maestros are back again, and this time with Hazir 2. Well, Hazir 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो ये मैजिक हो रहा है इस एल्बम में, इसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं। Two legendary personalities, पद्मश्री हरिहरन जी and उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जब ये साथ आ जाए एक एल्बम करने के लिए, तो what can you expect? Absolutely beautiful, fulfilling musical experience. That's what Hazir 2 is all about. वैसे हाजिर 2 में आप सब जो फैंस हैं, गजल लवर्स हैं, आप सबके लिए बहुत कुछ है। Basically, there's romantic ballads to traditional compositions, from Urdu blues to rag-based intricate compositions. सब कुछ है. There's a little something for all you fans in Hazir 2 as well. So right now, talking of magic that is happening in this album, I need to introduce to you Magic Records, which is brought to you Hazir 2. Magic Records is a company which aims to treat connoisseurs of music all over the world. और आज का जो release है, I think it's already going ahead to prove exactly this. So right now, not taking too much time, I need to call on stage someone very important for this evening. A singer par excellence. Give him a Bollywood song, a romantic South Indian film number, put your hands together for the legend. Thank you. Something is buzzing. कुछ buzz हो रहा है. इससे पहले बताइए. Magic Records. This is a family record label we have started. क्योंकि बहुत साल I have been doing recordings for other album companies. बहुत अच्छा हमने काम किया है सबके साथ. तो इस बार मैं सोचा कि क्योंकि हमारे प्रोडक्शन सारा हमारे पास मौजूद है, we have a studio in the Mix Studio, और सोचा कि why not ये कोशिश करें कि हम एक एल्बम मतलब लेबल खोलें और उसमें जो हम चाहते हैं, जिस तरह के म्यूज़िक हम चाहते हैं
उसे प्रोड्यूस करें और रिलीज़ करें. यू नो इट्स जस्ट सो दैट एक कम्युनिकेशन है जो हम दिल में है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. यही कारण है. So in other words, music lovers are going to get a lot from Magic Records. बिल्कुल. देखिएगा 1989 to 2001 I had a studio called Studio Beats. हर साल में एक एल्बम मैं करता था. उसके बाद from 2000 to 2012 मैंने सिर्फ 3 एल्बम किया, क्योंकि वो एक घर वाली बात हो जाती है ना. चलो क्या कर रहे हो, स्टूडियो जाता हूँ मैं, और अच्छा ये गाना है बहुत अच्छा है, चलो क्लिक ट्रैक डालो हम गा लेते हैं. तो बड़ा सोचना नहीं पड़ता है. इट्स लाइक गोइंग टू योर फ्रंट रूम हॉल एंड जस्ट सिंगिंग, यू नो लाइक. तो वो जो एक कंफर्ट लेवल था, और वैसे गोइंग टू तारदेव वाज अ लॉन्ग वे उस ज़माने में. अभी घर के पास पवाई में हम 10. Tell us a little about Hazir 2. 21 साल क्यों लगे? हाँ, मैं ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि 21 साल हम मतलब सोचे नहीं और अचानक एक दिन बोले कि अभी करना है. ऐसी बात नहीं है. आई थिंक वी ऑल गॉट बिजी डूइंग डिफरेंट स्टफ. 92 में हाजिर किया, उसके बाद 96 में आई डिड कॉलोनियल कजन्स. तो पता नहीं वो 10-15 साल कहाँ गए, क्योंकि ट्रैवल ही करते रहे और गाते रहे. और उसके बाद फिल्म्स में बहुत सारे काम मुझे दिया गया, लोगों ने दिया मुझे. और खान साहब तो इतने बिजी रहते हैं. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ पर्सन लाइक जाकिर भाई, बिकॉज हाफ द टाइम इज अब्रॉड, और कभी आते हैं. एंड तो उन्होंने बजाए, ओके हो गया, 1-2 गाना किया हमने. और फिर बोला कि हरी मैं परसों 2 दिन बाद आऊँगा. मैं बोला कि आप बिजी हैं? आप नहीं, थोड़ा जापान जाके आ रहा हूँ मैं, 1-2 गाना प्रोग्राम है, तो उसके बाद आ जाऊँगा. एंड आई विल बी हियर एट 11:30 2 days लेटर. आई डोंट नो, उन्होंने सोया खाया पिया, जापान होके वो काम करके आ गए हैं, और एकदम 11:15 ही वॉज इन द स्टूडियो, और शाम तक, रात तक बजाए. आई मीन दैट काइंड ऑफ शेड्यूल. और इस बार भी इतने बिजी थे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैनेज कर पाए हम इस एल्बम को. और आपके सामने हाजिर है, हाजिर 2. हरी जी, a little question. 21 साल पहले आपने जाकिर भाई के साथ गाना मैंने उनके लिए बजाया, तो बोला मुझे बजाना है. मैं बोला हाँ बिल्कुल, आप ड्रम्स बजाएंगे? हाँ बिल्कुल मैं बजाऊंगा करके. आई मीन इज अमेजिंग, लाइक हाँ बिल्कुल बजाएंगे करके. तो और कुछ गाने जो हैं रागधारी में है, राग में बेस्ड हैं, महफिल अंदाज है, और आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, मगर इसमें आमद का गाना है. देयर इज अ लाइव एलिमेंट इन दिस. तो वो गायकी में और प्लेइंग में आप महसूस करेंगे. और इसमें मेरे दोस्त जॉली, जो 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल से, वो इतना अच्छा काम किया है, बजवाया है उनको. और एक गाना जो है पूरे धनश्री, अभी रूपक में है, आई मीन सॉरी झपताल में है. निशायों तो थे रह गुजर में बहुत, मगर मोड़ थे इस सफर में बहुत. निशायों तो थे रह गुजर में मगर मोड़ थे इस सफर में बहुत. तो आप सोचेंगे कि इसमें सारंगी जरूर ना, या फ्लूट हो. इसमें इन्होंने सिम्फनी बना दिया. मैं पहला थोड़ा डरा हुआ था, अरे जॉली क्या कर रहे हैं तो करके. इतना खूबसूरत उन्होंने किया है. थैंक यू जॉली. Please put your hands together for Jolida, who's standing very proud. Fantastic. We're going to have a little performance of Hariji, but that's after the official. मैं परफॉर्म ही कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ. Actually, मतलब ऐसे माइक में भी आपने ऐसे गा दिया, अब मैं क्या बोलूँ.
So we're going to have the official launch right Please, now. please. So may I please request a few of your... Yeah, there's Bhupi ji, Mitali ji. Please come up. Jolida, Shankar Mahadevan ji, please come up on stage. Please find your way, come up on stage. Richa Sharma ji, please come up on stage. Ghanshyam Vaswani, please come up. We also request Harpreet Singh Haluwalia, he's the man behind Rude Lounge. And also we got Vasant Bhandari ji from the UB group, please come up. Talat Aziz ji, please come up on stage. Slightly smaller stage, but please spread out. अच्छा ये I hope this stage can hold so many people. तलत जी कहाँ Talat ji, हैं? please come up on stage. आइए. डब्बू जी कहाँ हैं आप? Please come. Okay. If we have left anybody out, please. It's because of constraint of place. हाँ बुला ली. This mic is not good. It's kind of. The stage is a little small. I'm just going to go now. Done? Are we done with the photos? Okay. So now for the official launch. जहाँ जाकिर जी और मैं परफॉर्म किया वहाँ पे उसके बाद मार्च 29 को we did the same Hazir performance at Madison Square Gardens in USA. ये जो है जो celebration है, this is for the launch of the CD physical into the market. Digitally it's already available. Please put your hands together, everybody.